श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सारणी का प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ना है आज कि सारणी का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब जानेंगे तभी आपको क्वेश्चन इसका आएगा, वरना ये क्वेश्चन आएगा नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी बिल्कुल याद कर लेंगे। पहला इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी का एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ऐसे मान लीजिए कि 0 0 0 2 3 4 5 6 7 ऐसे सारणी का मेरा इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं। एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। हमने बताया प्रॉपर्टी पहला क्या है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जैसे मानिए कि इस तरह से हमारा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा सारणिक है। यदि हम इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है तीसरा प्रॉपर्टी कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को क्या कर दिया जाए? आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको यदि इसको यहाँ कर दें, यानी कि ये हो जाएगा 2 5 8 1 4 7। अब ये उतर जाएगा ऐसे ही, तो आगे चिन्ह माइनस लग जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि इसको यदि इसको यहाँ कर दें, यानी कि दोनों को म्यूचुअल कर दें तो आगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमने यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। या इसको उठा के यहाँ ला देंगे और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तभी सारणी का मान क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। क्लियर है इतना? अब चलिए, इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए 2 3 5 और ये भी हो जाएगा 2 3 5 6 7 8, तो इसका मान 0 होगा। देख रहे हैं ना, इसका 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव समान हो गए,
दो स्तंभ के सभी अवयव या दो पंक्ति के प्रत्येक अवयव समान हो गए तो उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे देख रहे हैं ना कि एक के से गुणा है इसमें, तो इस पूरे सारणिक में उसी संख्या से गुणा हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा इसमें। ये पंक्ति देख रहे हैं ना, ये कॉमन हो जाएगा। आव्यूह में क्या होता था कि जिससे गुणा होता था सभी में गुणा हो जाता था पूरे में, और इसमें किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में गुणा होगा। जैसे आप यहाँ के से गुणा करते थे तो इसका आव्यूह रहता तो क्या करते, K1 K2 K3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3, और इसमें केवल एक का है, एक में गुणा है तो बाहर आ जाएगा वो। क्लियर? चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 6। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रगुण 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है उसको जानिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी सारणी की, नोट करते चलिए आप लोग, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव, सारणी की पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयव चाहे पदों का योगफल है, तो सारणी को उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में, सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, समझिए कहने का अभिप्राय क्या। देखिए जैसे इस रूप में मेरा सारणिक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको पूरा सिस्टमेटिक वैसे लिख देंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस। अब देखिए इसमें जो है फिर वैसे के उतार देंगे, के फिर वैसे ही उतर जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 और C3। देख रहे हैं ये, इसको A1 A2 A3, अब बाकी पूरा उतार दिए। इसमें फिर अगला लिखेंगे तो प्लस ये उतार देंगे और इसके साथ ये भी उतर जाएगा। ये हम लिखवाएं प्रॉपर्टी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक, देखिए यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति
या एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह रहा है यह कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी से गुणा करके और जोड़ दिया जाए तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे ये है, हम इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, चाहे 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। देखिए कैसे, 2 से गुणा कर रहा हूं इसमें और इसको जोड़ रहा हूं, 2 प्लस इसमें 2 से गुणा कर 2 5 3 प्लस 12 4 प्लस 14 हो जाएगा ना। अब बाकी को उतार दीजिए, 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 12 15 18 5 6 7 8 9 10। क्लियर इतना? यही हम लोग की प्रॉपर्टी है इससे। तो अब हम लोग का प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। अब अगला जो है उसको ध्यान देंगे आप लोग। श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए इसमें हम लोगों को अब एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है। 4.2 क्या है उसको देखिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बिना प्रसारण किए और सारणिकों का गुणधर्म प्रयोग करके 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ये एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्या है, एक्स प्लस ए है ना, और वाई प्लस हाँ इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। हाँ लीजिए LHS ले लीजिए। देखिए LHS एकदम आसान है क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्लियर इतना? अब चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इससे कोई इसको जोड़ दे रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा, समझिए 0 करना है हमको। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2, जोड़िए इसमें, इसको जोड़ेंगे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हैं C1
C1 हाई कहलाता है C1 पहिल का कॉलम को क्या कहेंगे C1, दूसर का कॉलम को C2 और तीसर का कॉलम को C3। माने पहिलका में किसको जोड़ रहे हैं, पहिलका तो जोड़ ही रहे हैं आप, प्लस दूसरका को जोड़ रहे हैं और कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये X प्लस A, ये Y प्लस B और Z प्लस C। अब आप खुद देखिए, यदि किसी सारणी का दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। देखना x प्लस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, y प्लस बी यहाँ भी है, z प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू RHS। बोलिए, एकदम आसान है कि नहीं है? हाँ, खाली हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलिए। A माइनस बी, फिर B माइनस सी, B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए, B माइनस सी, रुकिए, C माइनस ए हैं, ये सर, और B माइनस सी, B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए A माइनस बी, हैं, A माइनस बी, हाँ, C माइनस ए, C माइनस ए, A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी, इज इक्वल टू 0। हाँ, लीजिए LHS इसका तो कर दीजिए। A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी। ठीक, अब सुनिए, इसमें आप सोचिए, यदि इसके साथ इसको जोड़ देना, सब 0 हो जाएगा। देख लीजिए, मिलाइए, यस सर, B से B कटेगा, C से C कटेगा, A से A कटेगा। चाहे इसको सबको समेट के बराबर ऊपर ले जाइए, यानी R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से कैंसिल। उसी को सही कोई भी कर सकते हैं, कोई भी ऊपर से करें चाहे नीचे से करें, कर दें। R1 वाला करें, ये सर, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ऊपर भी 0 तो सब 0, जोड़िए, A से A कैंसिल, B से B, C से C, 0, इसमें भी B से B, A से A, C से C, 0, इसमें जोड़िए, A से A, कैंसिल, C से C, B से B, 0। अब सब उतार देंगे, अब ये हो जाएगा B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A, B माइनस C। अब यदि किसी सारणी का प्रत्येक स्तंभ अथवा एक पंक्ति का है सभी अवयव 0 हो तो शून्य हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, इक्वल टू RHS। करके लाएंगे इस तरह से, क्या जी? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, करा दें? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, चौथा कराएं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 1 BC, हाँ, CA, AB और A कोष्ठ में B प्लस, B कोष्ठ में C प्लस A, C कोष्ठ में A प्लस B इज इक्वल टू 0। लीजिए LHS, 1 1 1 BC CA AB। सुनिए, AB प्लस AC, BC BA, CA CB। चलिए देखिए, इसमें इसको जोड़ दे यदि तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, A प्लस बी AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा, इसमें भी जोड़ दें।
यानी C2 टेंस टू C2 प्लस C3। आया समझ में? 1 1 1 जुड़े इसमें BC AB AC CA BC BA AB CA और ये हो जाएगा AB AC BC प्लस ठीक। चलिए सुनिए, सुन देखिए देखिए देखिए। इसमें देखिए हम इसमें काम ले रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब में है। ए बी प्लस बी सी आप प्लस सी ए 1 1 1 1 1 1 देखे ये 1 1 है, उतार दिए। इसमें 1 1 हो जाएगा, कामन हो जाएगा इसमें। तो अब बचेगा ए बी प्लस हाँ फिर बी सी प्लस और बी ए फिर सी ए प्लस हाँ सी ए प्लस सी बी। हाँ अब देखिए बताए हैं कि दो पंक्ति हाँ समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो गया। तो बोले कठिन लग रहा है आप लोगों को? क्या जी कहीं से कठिन लग रहा है थोड़ा सा भी? बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप लोग। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 तो वही है, फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है उसमें। ऐसे 5 नंबर में क्या करना है? 5 नंबर में 5 नंबर प्रूफ करना है वो। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी लगाते जाना है आपको। 5 नंबर में प्रॉपर्टी लगाना है। प्रॉपर्टी कैसे लगाना है? आपको पहले फिर जोड़ते जाना है, सबको जोड़ते जाना है, नीचे वाला को। देखिए ए बी प्लस बी सी, बी और बी 2b होगा, सी और सी 2c होगा, ए और ए 2a होगा। तो 2 का मान लीजिए 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नहीं मिला? हाँ 7 नंबर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। बोले 7 नंबर क्या है? हैं? माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए भी है हाँ, ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस हाँ इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हाँ हाँ लीजिए LHS। सवाल एकदम आसान है सारणी का। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा बोलिए प्रॉपर्टी जिसको याद हो जाए। क्वेश्चन कठिन है, अभी इम्पोर्टेंट आने वाला है अगवा इसी में जो आता है बार बार। चलिए ए सब जगह 51, बी 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 सी 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 चलिए माइनस ए की बी सी। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? बी माइनस बी
सी। ऐसे गलती हो गई, बी काम होता है ए हुई, यहाँ पर बी कामन लिए है ना, तो ए माइनस बी और यहाँ सी, यहाँ फिर ए होगा, हैं, बी होगा और लीजिए सब में कामन, फिर इसमें सब में ए कामन तो स्क्वायर हो गया, सब में बी कामन तो स्क्वायर हो गया, सब में सी कामन तो स्क्वायर हो गया। बोले हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई नहीं लग रहा समझ में। -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब मन कर तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ही कर दीजिए। लीजिए कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, कहा झूठों का फेरते चले हम आप लोगों को। -1 कामन लीजिए, तो जो स्तंभ जो कामन लेते हैं वो स्तंभ में पंक्ति लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस, फिर बीच में माइनस रहेगा, ये बोलिए। अब ये ढकेगा, ये ढकेगा, 1 इंटू -1 -1 मिलाइए। अरे भाई ये लेंगे माइनस लेंगे ना बीच में, तो ये ढक जाएगा, ये ढकेगा, तिरछा गुणा करिए, 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू 1, फिर प्लस ये 1। अब इसको ढकिए, 1 इंटू 1 1 कितना होगा, माइनस प्लस ना, बोलेंगे ही नहीं तो हाई तो 0 हो गया। सुनिए, -1 -2 माइनस +2 हो जाएगा, आइए होगा 2, तो 2 2 4 4 इक्वल टू RHS। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें, कमेंट भी जरूर कर दें, ठीक ना। चलिए।